नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की भूमिका पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? बार बार उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? आखिर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या उत्तराखंड में डीजीपी की विदाई होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड के डीजीपी के पीछे पड़ गई है और कांग्रेस ने देहरादून के एसएसपी को डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि डीजीपी ने कानून का पालन नहीं किया है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अंकिता के परिवार को बदनाम करने की नियत से उस रिकॉर्डिंग को बिना उनके पिताजी की सहमति के वायरल कर देता है, सार्वजनिक कर देता है, तो क्या डीजीपी साहब को जेल करेंगे? खुद जेल जाएंगे? क्या अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? ये मैं कांग्रेस के साथियों के साथ डीजीपी से पूछना चाहता हूं। जिस प्रदेश का मुखिया, जिसके हाथ में कानून की सुरक्षा करने का भार है, जब वो खुद कानून तोड़ता है तो मेरे कांग्रेस के किसी साथी को किसी पुलिस से, किसी डीजीपी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो जनता को अवेयर करते हैं। हम ना आगजनी करते हैं, ना तोड़फोड़ करते हैं, हम शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करते हैं और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के बाद डीजीपी ने उसके पिता से फोन पर बात की थी और फोन रिकॉर्डिंग बाद में वायरल भी हुई। इसी बात को लेकर कांग्रेस खफा है। पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि डीजीपी ने कुछ रोज पहले ही ये साफ साफ आदेश दिए कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हों और सख्त धाराओं में मुकदमे हों। ऐसा न हो कि हल्के धाराओं में केस दर्ज कर छोड़ दिया जाए। इसलिए कांग्रेस भड़की हुई है और कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे ही दर्ज नहीं करो, इनको जेल में डालो। पहले वो इस बात का उत्तर दें, उन्होंने जो कानून तोड़ा, उन्होंने दूसरे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद बिना उनकी सहमति के सार्वजनिक किया। आप अपने ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज कराइए। और हजूर, अंग्रेजों से लड़ने वाली हमारी पार्टी है, कोई हिटलर शाही नहीं चल रही उत्तराखंड में या देश में कि आप जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर देंगे। किस बिना पर करेंगे? क्या जुलूस निकालना, अपनी बात रखना कोई अपराध है? कोई आगजनी भी है, कोई तोड़फोड़ भी है जिसकी आप बात कर रहे हैं? आप धमकियां दे रहे हैं, आपका अपना फेलियर है। लोग रोज इस उत्तराखंड में हत्याएं हो रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं, लूट हो रही, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। 10 दिन तक एफआईआर होते रहे बिपिन रावत के केस में, आपने मुकदमे दर्ज तक ढंग से नहीं किए, धाराएं ढंग से नहीं लगाई। कैसी बात कर रहे हैं डीजीपी साहब? करके देखिए, सबसे पहले गिरफ्तारी करण मेहरा की करिए, बताएंगे क्या होता है कानून। आप खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से लगातार आपको हटाए जाने की डिमांड कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के कानून में जू अभी तक नहीं रह गई है। आपके खिलाफ भी आंदोलन होगा। अगर आप कानून की रक्षा नहीं कर सकते, आपको खुद राष्ट्रीय हित में, राज्य हित में पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तराखंड के पुलिस मुखिया के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है और जब से डीजीपी ने प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, तब से तो कांग्रेस पूरी तरह से भड़की हुई है। सियासत अब गर्म है। सवाल डीजीपी की कार्यप्रणाली को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर उठाए जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी और कांग्रेस इस लड़ाई को कैसे जीत पाएगी और कैसे इस मामले का समाधान होगा। उत्तराखंड